अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़श्ता वीडियो में हमने ब्रायन ट्रेसी की किताब द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसका उर्दू में तर्जुमा भरपूर खुद एतमादी के नाम से सैयद इरफान अहमद ने किया है कि अनवान अजीम सवाल महदूद खुद एतमादी के अनवान के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम आप खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो की जानिब जाने से कबल आप काबिल एहतराम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल सांगड न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आप खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि आप खुद एतमादी से महरूम हैं और महरूम रहेंगे तो खुशखबरी ये है कि आप खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। बुरी खबर यह है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना आसान नहीं है। अक्सर लोगों में महदूद खुद एतमादी होती है और बहुत सौ में तो बिल्कुल भी खुद एतमादी नहीं होती। इंसान अपने अंदर छुपी बहुत सी खूबियों और सलाहियतों के बारे में शशोपंज में मुब्तला रहता है। मारूफ माहिर नफ्सियात इब्राहिम मास्लो के बकौल इंसान की तारीख यह है कि इसने खुद को हमेशा बहुत सस्ता फरोख्त किया है। लोगों की अक्सरियत बेतुके तरीके से अपना मुआवजना दूसरों से करती है। वो अपनी कमजोरियों के ताने बाने बुनते रहते हैं। यूं वो इस मंजिल से कोसों दूर रहते हैं कि जिस तक वो पहुंच सकते हैं। बुलंदतरीन एतमाद और फख्र की बजाय वो आम फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजारते रहते हैं। अगर खुद एतमादी इतनी ही जरूरी है और हर शख्स इसे चाहता है तो फिर क्यों चंद ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं। इसके हजारों असबाब है, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है और खुशी की है ये कि खुद एतमादी दरअसल एक ज़हनी कैफियत का नाम है जिसे हम प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हैं। चूँकि खुद एतमादी को सीखा जा सकता है, इसलिए चंद हिदायत पर मशक करके आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं। और ये हिदायत और मशकें एक्सरसाइज इस किताब में भरी पड़ी है। खुशी की एक खबर यह है कि हर फर्द में किसी न किसी दर्जे में खुद एतमादी होती है। बाज़ में एक काम में ज़्यादा खुद एतमादी पाई जाती है तो दूसरे काम में कम। बाज़ में दूसरे काम में खुद एतमादी कम होती है तो तीसरे काम में ज़्यादा खुद एतमादी होती है। ताहम ये ऐन मुमकिन है कि आप जिस शोबा या जिस काम में अपनी खुद एतमादी बढ़ाना चाहते हैं इसमें अपनी खुद एतमादी बढ़ा सकें। अरिस्टो ने 350 कबल मसीह एक कानून बयान किया था कि कायनात में हर शय के पीछे एक सबब होता है। साइंस इसे कानून इल्लत कहती है। हम इसे इल्लत व मालूल का कानून भी कहते हैं। इस कानून का बराह रास्त ताल्लुक इस बात से है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, कोई भी कानून फितरत एक कानून होता है, गैर जानिबदार ये हम पर है कि हम इसे इस्तेमाल करके फायदा उठाएं या नुकसान में जाएं। कानून इल्लत ये कहता है कि इस दुनिया में ख्वाह ये मामला ज़हनी हो या मादी जिस्मानी, हर सूरत में किसी मालूल की एक इल्लत होती है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी इत्तेफाक से नहीं होता, बहुत ही नपे तुले मंसूबे के तहत कानून के मुताबिक होता है। हर वाकया, हर तजर्बा, हर मामला अपने पीछे एक या एक से ज्यादा असबाब रखता है। फर्ज कीजिए अगर एक फर्द को कारोबार में कामयाबी मिली है तो इसकी कामयाबी के पीछे कोई सबब है और इस सबब को इस्तेमाल करते हुए वैसी ही कामयाबी दोबारा बल्कि कई बार हासिल कर सकते हैं। ये कानून भी कहता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा सबब मौजूद है जिसके बायस हम किसी मसले या ऐसे हालात का शिकार हैं जो हम नहीं चाहते, तो इस सबब को दूर करके इस मसले और इन हालात को खत्म किया जा सकता है। जब सबब नहीं होगा तो इससे पैदा होने वाला मसला या वाकया भी जन्म नहीं लेगा। यूं हम मुख्तलिफ नताइज हासिल करने के काबिल होते हैं। कानून इल्लत व मालूल एक कदर वाज़ेह और दो टोक है कि कोई भी आज तक इस पर संजीदा एतराज नहीं कर पाया। हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जहाँ हर शे किसी न किसी कानून की पाबंद है। इत्तेफाक की मरहून मिन्नत नहीं, हर शे एक वजह से होती है। कामयाबी और नाकामी कोई इत्तेफाक नहीं है। कामयाबी हो या नाकामी इसके नपे तुले असबाब होते हैं और हम सब एक सबब का यकसा नतीजा पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं। ये कायनात इसी तरह काम कर रही है।